रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में तुगयानी खतरे के सायरन बजा दिए गए। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। नाला लई की तरफ आबादी को महफूज रहने की हिदायत। सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह कम होने के बावजूद वासा की टीमें और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में मौजूद। लाहौर और कराची के मतलब भी जुज़वी अबरालूद। कराची में बूंदाबांदी और लाहौर में बारिश का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवा चलने से हब्स का खात्मा हो गया। कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपये 64 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 364 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबना हुरमस नहीं खुलेगी। पिट हाक्सित और स्कॉट बैसनेट अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुतालबात की फहरिस्त अमरीका के हवाले कर दी। CNN के मुताबिक फहरिस्त में अमरीका से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल खात्मा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सालिसों और अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। कहा, जंग के पहले 2 हफ्ते में अमरीका ने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ऐसी जंग बंदी नहीं चाहते जिसमें जंग दोबारा शुरू हो जाए। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका आबना हुरमस खोलने की सलाहियत नहीं रखता। आबना हुरमस की मलकियत के अमरीकी दावे को भी बेबुनियाद करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल हमले का खतरा। कई माह बाद मिसाइल खतरे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने, खिड़कियों से दूर रहने की हिदायत। पहले अलर्ट के 15 मिनट बाद दूसरा अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें मामूल की सरगर्मियां बहाल रखने की इजाज़त दी गई। बानी PTI शिफा अस्पताल मुंतकिल होंगे या नहीं, हुकूमत अदालती फैसले से नाखुश। नजरसानी अपील का ऐलान। क्या नजरसानी दरख्वास्त आज दायर होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट आज ही नजरसानी अपील पर समाअत करेगी? शिफा अस्पताल मुंतकिली का फैसला बरकरार रहेगा या बदल जाएगा? नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है। क्या अदालती हुक्म सब कैदियों के लिए है? तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अहले खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का भी मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर अमल होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत डायलॉग की तरफ बढ़े। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बेहतरीन करार दे दिया। कहा, अदालत से जो वादा किया है उसे पूरा करना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि ये रिलीफ नहीं, बानी PTI का हक है। PTI की बानी के लिए NRO की ख्वाहिश नहीं, बुलंदियों पर है। बानी को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI का जश्न शदीद ख्वाहिश की अक्कासी है। यही शख्स माजी में सियासतदानों को जेल भेजने की बात करता था। ये कुदरत का इंतकाम है। खुशियां मनाने से पहले PTI बयानिए का जवाब दे। बानी PTI की हस्पताल मुंतकिली। सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। हस्पताल में इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। बानी के कमरे की सिक्योरिटी जेल इंतजामिया के एहलकार संभालेंगे। जेल रूल्स पर अमल दरामद किया जाएगा। मुंतकिली से कबल हस्पताल के कमरे की सिक्योरिटी चेक कर ली गई है। JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी की हस्पताल मुंतकिली का फैसला अच्छा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए।
बानी पीटीआई अलील हैं तो उन्हें तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ गो हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सियासत में ज़ाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। सियासत अपनी जगह, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। पाकिस्तान में गूगल का दफ्तर खुल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं गूगल के लिए पाकिस्तान अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल पाकिस्तानी नौजवानों और टेक्नोलॉजी शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। ज़ियारत, हरनई और सोराब में कार्रवाइयाँ। 9 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ज़ियारत और हरनई में 8 दहशतगर्द मारे गए। सोराब में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। भारी मिकदार में असलहा और दीगर सामान बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर एहसान की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर एहसान के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। शहीद के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और यू टर्न। ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा ईरान पर बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। आबने हुर्मस खुली है, आमदोरफ्त जारी है। आबने हुर्मस से तमाम बहरी बारूदी सुरंगें हटा दी गईं। बारूदी सुरंगों को धमाके से भी तबाह किया गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आबने हुर्मस का नया नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे के साथ ट्रंप का पैगाम, ये नया अमरीकी इलाका है। तीन हफ्ते गुजर गए, मीर रजा का कातिल कौन, मौमा हल ना हो सका। नई तफ्तीशी टीम कातिलों तक पहुंचने के लिए सरगर्म। मीर रजा कातिल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। मकतूल की डिजिटल घड़ी और मोबाइल फॉरेंसिक का इंतजार। कौमी टीम को बड़ा धचका। बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से बाबर आजम जख्मी हुए। पाकिस्तान इंग्लैंड पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान का आज भारत से टाकरा। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पतंगें उड़ेंगी, डोरें कटेंगी। लाहौर में बसंत के रंग जमेंगे। अगले साल 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीखों का ऐलान कर दिया। नौजवानों को भरपूर शिरकत की दावत। और नून लीग के सेनेटर आबिद शेर अली दूसरी बार रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। आबिद शेर अली की अहलिया का ताल्लुक हरीपुर से है। आबिद शेर अली की पहली अहलिया चंद बरस कबल इंतकाल कर गई थी।